कीव के करीब ये आग देखिए, हर तरफ तबाही ही तबाही। नहीं लगता कि यहां कुछ बचा होगा। यह कीव के करीब ब्रोवरी का इलाका है और यहां एक धमाके से पूरा यूक्रेन पूरी तरह से हिल चुका है। यह उस हेलीकॉप्टर का मलबा है जो इस इमारत से टकराया और फिर आग के गोले में बदल गया। इस धमाके में ज़ेलेंस्की का राइट हैंड माने जाने वाले यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस मोनास्टेस्की भी मारे गए। यह ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि डेनिस मोनास्टेस्की ज़ेलेंस्की के सबसे करीबी लीडर माने जाते थे। इस ट्रेजेडी ने पूरे यूक्रेन को सदमे में पहुंचा दिया है क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के गिरने को लेकर हादसे से लेकर साजिश वाली कई थ्योरी सामने आ रही हैं। पहले समझिए कि ब्रोवरी में इस हेलीकॉप्टर के साथ क्या हुआ। यह यूक्रेन स्टेट इमरजेंसी सर्विस का Mi-8 हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर में यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस मोनास्टेस्की के साथ 8 लोग और सवार थे। हेलीकॉप्टर ऐसा गिरा कि कोई जिंदा नहीं बचा और इसमें उनके डिप्टी मिनिस्टर के अलावा गृह सचिव की भी मौत हो गई। जमीन पर जहां ये Mi-8 हेलीकॉप्टर गिरा वहां एक स्कूल भी था। पहले हेलीकॉप्टर स्कूल से टकराया और फिर एक इमारत में जा घुसा। इस हेलीकॉप्टर के गिरने से हुए धमाके में 18 लोगों की मौत हुई है, जिसमें हेलीकॉप्टर में सवार 9 लोग थे और बाकी जमीन पर मौजूद लोग थे, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। एक बार फिर एनिमेशन के जरिए देखते हैं कि कैसे Mi-8 हेलीकॉप्टर गिरा और एक इमारत के टकराने के बाद हर तरफ आग ही आग फैल गई। कोई इस मंजर को देखकर डर सकता है, दहल सकता है। यहां ब्रोवरी में युद्ध के दौरान भी ऐसी तबाही लोगों ने नहीं देखी थी। इस घटना में करीब 30 लोग जख्मी हुए हैं। घायल हुए लोगों में बच्चों की तादाद तो 15 से भी ज्यादा है। क्या यह हादसा था? क्या यह हमला था? क्या यह किसी तरह का सैबोटेज यानी साजिश थी? या फिर इस हेलीकॉप्टर के गिरने की वजह रूस की मिसाइल नहीं बल्कि यूक्रेन का अपना एयर डिफेंस सिस्टम था? यानी क्या ज़ेलेंस्की की फोर्स ने अपने मंत्री का हेलीकॉप्टर मिसाइल से मार गिराया? Треба сказати, що зарано робити висновки, зараз вже розпочато кримінальне провадження і слідчі служби безпеки України, Національної поліції, ДБР зараз будуть працювати. Одне можу вам сказати, що дуже буде великий об'єм слідчих дій, щоб з'ясувати всі обставини. Але हेलीकॉप्टर गिरा या गिराया गया या फिर ये अपनों की गलती का शिकार बन गया, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन इस रिपोर्ट में करने से पहले ज़ेलेंस्की को हुए नुकसान के बारे में जान लीजिए। 42 वर्ष के डेनिस मोनास्टेस्की वो शख्स थे जो ज़ेलेंस्की के कैबिनेट में सबसे खास माने जाते थे। युद्ध की शुरुआत के बाद से ही वो पूरे देश को अपडेट करने वाली टीम को लीड कर रहे थे। इसलिए युद्ध शुरू होने के बाद से ये ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा नुकसान है। यूक्रेन ने इस युद्ध में इससे बड़ी हस्ती अभी तक नहीं खोई थी। यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत से ही वहां का आसमान सुरक्षित नहीं माना जाता है, लेकिन गृहमंत्री डेनिस मोनास्टेस्की अक्सर हवाई दौरे किया करते थे। बताया जा रहा है कि गृहमंत्री डेनिस मोनास्टेस्की का हेलीकॉप्टर जिस रूट के ऊपर से गुजर रहा था वो युद्ध में एयर डिफेंस जोन के लिहाज से एक बड़ा हॉटस्पॉट माना जाता है। इस हेलीकॉप्टर के गिरने से यूक्रेन के 3 बड़े पॉलिटिकल फिगर खत्म हो गए जो ज़ेलेंस्की के फ्रंट से इस युद्ध को बहुत करीब से कंट्रोल कर रहे थे और उनकी तमाम गतिविधियों पर नजर थी। पहले थे गृहमंत्री डेनिस मोनास्टेस्की, दूसरे थे येवगेन यानिन जो उनके डिप्टी मिनिस्टर थे। विदेश में यूक्रेन का रुख रखने की इनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है, जबकि यूरिली लोबकोविच गृह सचिव थे जिनके पास गृह मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी थी। एक बार फिर लौटते हैं इस हेलीकॉप्टर क्रैश के इन्वेस्टिगेशन को लेकर 5 बड़े सवालों पर, जिसका जवाब ज़ेलेंस्की भी चाहते हैं
जिन पर पुतिन की भी नजर है और नाटो के अलावा अमेरिका भी जानना चाहता है कि आखिर ब्रोवरी में हुआ क्या। सवाल नंबर 1, क्या यह हादसा था? सवाल नंबर 2, क्या हेलीकॉप्टर पर हमला किया गया? सवाल नंबर 3, क्या यह बड़ी साजिश का हिस्सा था? सवाल नंबर 4, क्या हेलीकॉप्टर मिसाइल से गिराया गया? सवाल नंबर 5, अगर मिसाइल से अटैक हुआ तो एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन का था या फिर रूस का? यह सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन के आसमान में इस वक्त मिसाइल ही मिसाइल तैर रही है। यूक्रेन का आसमान रॉकेट और गोलों की तबाही वाली उड़ान देख रहा है। यूक्रेन के आसमान में दुश्मन कौन है और दोस्त कौन, इसका अंदाजा खुद ज़ेलेंस्की और पुतिन को भी ठीक ठाक नहीं है। इसके लिए आप यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस के बारे में जान लीजिए, जिसके पास 2 हेलीकॉप्टर हैं और अक्सर इसका इस्तेमाल वॉर जोन में जाने के लिए किया जाता रहा है। इसमें एक हेलीकॉप्टर है MI-8 और दूसरा है मेडिकल इमरजेंसी के लिए यूरोकॉप्टर EC-145। इनमें MI-8 हेलीकॉप्टर MI-17 का पुराना वर्जन है, जिसमें 3 क्रू मेंबर के अलावा 24 लोग बैठ सकते हैं। जिस वक्त यह हेलीकॉप्टर ब्रोवरी में गिरा तब इसमें 9 लोग सवार थे और वो सभी के सभी इस घटना में मारे गए हैं। अब इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, जो छुपाने की भी कोशिश की जाएगी और मुमकिन है दुनिया के सामने इल्जाम से भरी एक नई थ्योरी पेश भी की जाए। आपको याद होगा कि ज़ेलेंस्की ने इल्जाम लगाया था कि पोलैंड में गिरी मिसाइल रूस की थी, लेकिन बाद में ज़ेलेंस्की पूरी तरह एक्सपोज हो गए थे। उनके इल्जाम को खारिज करने वालों में खुद बाइडेन भी शामिल थे। तब 15 नवंबर 2022 को मिसाइल फायर हुई थी। टारगेट पर क्या था, दुनिया अनजान थी। और फिर क्या हुआ, एक बड़ा धमाका। मिसाइल यूक्रेन से सटे पोलैंड के पूर्वी इलाके में गिरी थी और तब पोलैंड के 2 और लोगों की भी मौत हुई थी। खबर फैल गई कि हमला तो रूस ने कराया है, नाटो पर हमला हो गया है। अब विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। यूक्रेन युद्ध अब वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ गया है। एक मिसाइल के धमाके ने पूरे यूरोप में दहशत फैला दी थी। मिसाइल का मलबा चेक हुआ तो पता चला कि रूस में बनी मिसाइल S-300 का टुकड़ा है। ज़ेलेंस्की ने सबूत नंबर 1 दिखाया, ज़ेलेंस्की ने सबूत नंबर 2 भी दिखाया, ज़ेलेंस्की ने सबूत नंबर 3 भी दिखाया। सबको इसलिए शक हुआ क्योंकि टुकड़े उस S-300 मिसाइल के थे जिसे रूस ने तैयार किया था। इसलिए लगा कि हमला भी जरूर पुतिन ने कराया होगा। लेकिन शक ज़ेलेंस्की पर भी गहराया, सवाल उठने लगे। कि इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, इसमें कितना बड़ा प्रोपेगेंडा और कितनी बड़ी साजिश है। ज़ेलेंस्की ने तब जो दावा किया था उसे गौर से देखिए। Польща, держави Балтії – це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. ज़ेलेंस्की ने सीधा रूस पर हमले का इल्जाम लगाया और फिर रूस ने सीधे सीधे इनकार कर दिया। लेकिन पोलैंड पर मिसाइल हमला गंभीर था। पोलैंड नाटो का सदस्य है और पोलैंड पर हमले का मतलब है नाटो पर हमला, अमेरिका पर हमला, ब्रिटेन पर हमला, जर्मनी पर हमला, और इसका जवाब रूस को मिला तो समझ लीजिए कि वर्ल्ड वॉर शुरू। सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की यही चाहते थे, क्योंकि उन्होंने पूरी जांच होने से पहले कैसे रूस पर सीधा इल्जाम लगा दिया। लेकिन इसके बाद बाइडेन ने एक लाइन में ही ज़ेलेंस्की को एक्सपोज कर दिया। There is preliminary information that contests that. I don't want to say that till we completely investigate, but it is. It's unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia, but we'll see. It's unlikely, sir. Mr. President, is Poland suggested invoking Article 4 or 5 from NATO, sir? Down in front, guys. Down in front. We'll probably have a meeting of the.
बाइडन ने एक तरह से पुतिन को क्लीन चिट दी थी, यानी बाइडन इस मिसाइल हमले को लेकर ज़ेलेंस्की के साथ नहीं बल्कि पुतिन के साथ खड़े हुए नजर आए। ज़ेलेंस्की तब इसलिए एक्सपोज हुए थे क्योंकि जिस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है वो डॉनबास से उड़कर 1000 किलोमीटर दूर पोलैंड में कैसे पहुंच सकती है। S-300 वैसे भी एयर डिफेंस मिसाइल है जिसे हवाई टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। यहीं ज़ेलेंस्की की थ्योरी फेल हो गई। उनका आरोप सिर्फ एजेंडा साबित हुआ, जिसे बाइडन ने भी खारिज कर दिया। На Украине очень много людей, которые понимают, что происходит, и дают правильную оценку. Особенно после того, что современные властители Украины начали творить и с гражданским населением, с созданием так называемых заградотрядов. इसलिए ब्रोवरी में जो हेलीकॉप्टर गिरा, अगर उस पर मिसाइल से हमला हुआ है तो इसके पीछे भी ज़ेलेंस्की का एयर डिफेंस हो सकता है। यूक्रेन के 3 एयर डिफेंस सिस्टम देखिए जो कीव के आसपास ही तैनात है। पहला है स्टिंगर सिस्टम जो अमेरिका से मिला है, दूसरा है स्ट्रेला और तीसरा है सोवियत दौर का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। इसलिए ज़ेलेंस्की के सबसे खास मंत्री का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ या उस पर अटैक हुआ, साजिश के तमाम पहलुओं को बहुत तकनीकी जांच के साथ समझना चाहिए, क्योंकि युद्ध को अब 1 साल होने को है और पुतिन के साथ साथ ज़ेलेंस्की भी बहुत बेसब्र हो चुके हैं।